कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 5 इतिहास का, जिसका नाम है शासक और इमारतें। तो टॉपिक से पता चल रहा है हम शासक के बारे में और उनके द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पहली इमारत हमारे लिए क्या होने वाली है? कुतुब मीनार, जिसको चित्र 1 में प्रदर्शित किया गया है। तो हम सबसे पहले चित्र 1 को देखेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। इसके बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो पहली बात तो ये दिल्ली के अंदर मेहरौली में स्थित है। ठीक है, तो कह रहा है कुतुब मीनार, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। मंजिल कितने हैं इसमें? 5। अभिलेखों की पट्टियां, ये जो आप अभिलेख देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पट्टी एक ये रही। अगर आपको दिख नहीं रहा तो इस कलर को चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं। एक पट्टी देखो ये जा रही है और एक पट्टी यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है। तो दो पट्टियां यहाँ पर अभिलेखों की। खैर, अभिलेखों की पट्टियां पहले छज्जे के नीचे हैं। ये पहला छज्जा है और इसके नीचे है, बल्कि इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, और इस इमारत की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, और बाकी की मंजिल 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई। अब इतने पुरानी है, ये इतने साल पुरानी है, लगभग 800 साल पुरानी ये इमारत है। तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग प्रकार के भूकंप, आंधी तूफान इसने झेले होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर इतनी आंधी तूफान में ये खड़ा रहा है तो पक्का इसमें कुछ क्षति भी जो है वो हुई होगी। तो रिपेयरिंग जो करवाई थी वो करवाई अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है? दिल्ली में, मेहरौली में। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये तो हमें पता चलेगा कि इसको बनवाया किसने है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनवाया था? 1199 में, केवल एक मंजिल। ठीक है, कह रहे छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा द्वारा निर्मित कुछ नमूने को आप देखें, कितने बेहतरीन बना रखे हैं। कह रहे कि आपने छज्जे के नीचे अभिलेख की दो पट्टियां दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। दो पट्टियों में अभिलेख इसमें लिखे हुए हैं। यह अभिलेख अरबी भाषा में है। ठीक है, कौन सी भाषा है? अरबी। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। मतलब बाहर से मीनार कुछ ऐसे घूम करके फिर यहाँ से दोबारा कोण बन रहा है, फिर घूम रहा है, फिर कोण बन रहा है, फिर घूम रहा है, फिर कोण बन रहा है। कह रहा अगर इस तरह के इमारतों में जो ये अभिलेख लिखने का कार्य है ना, ये कोई परिशुद्ध व्यक्ति ही कर सकता है। मतलब जिसको, जो अच्छा ट्रेंड हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो उसके पास, वही कर सकता है। कह रहा सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। कह रहा आप याद रखें कि आज से 800 वर्ष पूर्व, इन 800 साल पहले, कुछ ही इमारतें जो थी वो इस तरह की होती थी, जैसे कि पत्थर या ईंटों की। ठीक है, 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा कि एक 5 मंजिल की इतनी ऊंची मीनार जो है वो तैयार करके यहाँ पे रख दी है। ये रही इमेज। ठीक है, दिल्ली में मेहरौली में स्थित है ये। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, जैसे कि किले, महल या मकबरे थे। पहली इमारत तो कुछ इस प्रकार की थी जिसमें आराम वगैरह की सारी फैसिलिटी, ठीक है, जैसे किले, महल या मकबरे, इसमें राजा वगैरह भी खुद से रह सके। और दूसरी श्रेणी में जो इमारत थी उनमें आते थे मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार, जो जनता जिनको यूज करेगी। तो एक तो बनाया पर्सनल यूज के लिए, जिसमें वो लोग रहते थे, जैसे किलेबंदी करी तो किले बनाए बहुत सारे, महल बनाए, राजमहल वगैरह, है ना, मकबरे बनाए। और दूसरी श्रेणी में जो इमारत बनाए गए वो थे जो आम जनता के लिए, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, हौज हो गए, कुएं, सराय, बाजार, ऐसी चीजें इन्होंने बनवाई। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। मतलब ये कहा जा रहा है कि राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी, ये उम्मीद की जाती थी कि जो उनकी प्रजा है, जो लोग हैं, उनकी वो राजा जो है देखभाल करेंगे और उनके भी आराम विराम का जो है इस्तेमाल, मतलब वो भी आराम वगैरह कर सके, ऐसी इमारत बना के उनको देंगे, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, कुछ भी। और ये वो इसलिए भी बनाते थे ताकि लोग ना उस राजा की प्रशंसा करें। आने वाले टाइम में लोग बोले कि हाँ भाई फलाने राजा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए भी लोग करवाते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। जो अमीर होते थे, जो अच्छे पैसे वाले होते थे, वो लोग भी इस तरह के काम करते थे ताकि जनता में, लोगों में उनकी भी प्रशंसा बनी रहे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे जिनकी हवेलियां थी बहुत बड़ी बड़ी, कह रहे हैं इनके जो अवशेष मिले हैं वो 18th सेंचुरी से ही मिलने शुरू हुए, ना कि 13th सेंचुरी से।
अब इस बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम, कि आगरा का जो किला बनवाया था अकबर ने, तो उसमें कितना श्रम लगा था। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बुनने वालों मतलब चूना बनाने वाले और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। मतलब कुल मिलाकर के 12,000 लोगों की जरूरत पड़ी थी आगरा किले को बनवाने में। यहाँ से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आगरा का किला बनवाया किसने? अकबर ने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। समझ गए कि दो तरह की इमारतें कौन सी होती हैं, एक वो जो पर्सनल यूज के लिए बनाई गई थी, जिसमें महल वगैरह मकबरे आ गए, और दूसरे वो जो जनता के लिए बनाए गए थे, जैसे कि मंदिर मस्जिद या बाजार वगैरह। ठीक है, आगे है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। देखिए ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम। स्मारकों में, स्मारक वो जिसको आगे जाकर के लोग स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, जैसे कि लाल किला स्मारक है भाई, कुतुब मीनार जो है वो भी स्मारक है कि नहीं। तो इन स्मारकों से हमें उनके निर्माणों में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सैती रो अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। ये भाई चार तरफ जो है ये रख करके उसमें ऐसे पटिया लगा दो, ठीक है, और ये ऊपर कुछ चीज़ कवर कर दो तो ये छत बन जाएगा, इसकी बात की जा रही है। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हो। तो भैया जब अगर आप छोटा घर बना रहे हैं तब तो ऑब्वियस सी बात है, चार आप इजीली खड़े कर दीजिए तो ये तो आराम से काम हो जाता है इसके अंदर। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा घर बनाना होगा तब आप क्या करेंगे? तो जो एक बहुत ही विस्तृत यानी कि विशाल कमरा अगर बनाना हो तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है, तब इस प्रकार से आप नहीं बना सकते। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि भाई छोटी बिल्डिंग्स तो आप ठेकेदार वगैरह से बनवा लेते होंगे, जो आपके आसपास मकान बनवाते हैं या बनाते हैं, लेकिन वो ठेकेदार एंटीलिया घर नहीं बना सकते, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना सकते हैं। उसमें कुछ अच्छे स्किल्स, अच्छे आर्किटेक्चर्स के इस्तेमाल, उनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए आगे क्या बताया गया है कि 7वीं और 10वीं शताब्दियों के मध्य, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। यानी कि 7th और 10th सेंचुरी के आसपास जो आर्किटेक्चर्स थे, ठीक है, उन्होंने कमरों के अंदर मतलब घरों के अंदर और ज़्यादा कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाना शुरू कर दिया। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाती है। एक नंबर का सवाल है भाई, ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाए जाने लगे। और खिड़कियां बनाने की जो तरकीब थी वो यही था कि खिड़की अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रख करके बनाए जाते थे। भाई दो खंभों के आर पार बीच में डाल दिया उसको, इसी को क्या बोला गया? अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। आगे है 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुआं, जिसको बावली बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सीढ़ियां होती नीचे उतरने के लिए, ठीक है, कह रहे ऐसे भवन जो है वो बनने शुरू हो गए। कब? 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। अब बावली से देखिए यहाँ पर कुछ मिल जाए अगर आपको बॉक्स के अंदर, तो राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उस 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। मतलब इसमें नीचे की तरफ पानी होता है और उसमें सीढ़ियां बना दी जाती है नीचे उतरने के लिए। आराम से आप नीचे उतरिए और फिर ऊपर चढ़ जाइए। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी तथा बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने किया था। तो राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1699 में। किसने करवाया? रानी नाथावत ने। अब देखिए चित्र 2 और चित्र 2 का और 2 खा यहाँ पर है, उसके बारे में बता रखा है। एक इमेज ये रही, एक ये रही। तो चित्र 2 का, दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा, ठीक है, 12वीं सदी के उत्तरार्ध में। कि देखो यहाँ पर दो खंबे हैं और इसके आर पार ये खिड़की है, इसी को क्या बोला गया? ऊर्ध्वाधर टोड़ा निर्माण। ठीक है, और चित्र 2 खा में ये मेहराब है। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये मेहराब है। ठीक है, तो मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया। यहाँ पर खंबे लगाए गए
और इसके 2 हिस्सों के आर पार इसमें जगह है देखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार की खिड़कियां बनानी शुरू हो गई थी। अब देखिए आगे है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा था। अब चित्र 3 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और हम इसको अभी शुरू करेंगे। चित्र 3 कहाँ है भाई, उसको ढूंढ लीजिए पहले। ये रहा हमारे राइट साइड में। 2 इमेज है यहाँ पर, एक ये है और एक ये इमेज है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं दोनों से अभी चीजें हम समझेंगे। यहाँ पर क्या रहा है भाई, अब हम बात करें 11वीं 11th सेंचुरी की। ठीक है, अर्ली 11th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा मन से उसी टाइम पे जाना है। कह रहा है चित्र 3 को देखो आप, ये वाली इमेज। ठीक है, कह रहा है शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। सन 999 में किया गया था। एक तो ये मंदिर किस चीज का है, तो शिव मंदिर है। इनके द्वारा करवाया गया था, कंदरिया महादेव मंदिर है बेसिकली, ये इनका नाम है। और इनका निर्माण करा था चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने सन 999 में। एक तो ये इमेज होगी, शिव मंदिर है। दूसरा कह रहा है चित्र 3 ये वाला, इसको आप देखिए। कह रहा कि मंदिर की एक योजना है कि मंदिर किस प्रकार से बनाया जाएगा। एक अलंकृत द्वार के से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसको महामंडप बोलते हैं, जहाँ पे सभी लोग बैठते हैं, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, यहाँ तक पहुंचा जाता था। ये मेन गेट यहाँ से है और यहाँ से किस प्रकार से एंट्री होगी वो बताया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, देवता की प्रमुख देवता की मूर्ति, देवी या देवता जो भी है, उनको गर्भगृह में रखा जाता है। ठीक है, तो गर्भगृह मंदिर का वो हिस्सा होता है, जैसे कि सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ पर गर्भगृह, ये प्रांगण है सारे। ठीक है, यहाँ से एंट्री आप करेंगे, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये एरिया हो गया महामंडप, और जो शिखर के सबसे नीचे होता है ना, शिखर वाला हिस्सा, ये गर्भगृह होता है। मेन मंदिर जो है ना, मेन मूर्ति वो यहाँ होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से बंदा एंट्री करेगा, मतलब सभी एंट्री करेंगे। एंट्री गेट है, ये पहला प्रांगण हो गया, महामंडप हो गया जहाँ पे लोग बैठेंगे और यहीं पे नृत्य वगैरह सभी का कार्य यहीं पर होते हैं। और उसके बाद मेन मंदिर की जो मूर्ति है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये इनकी बात यहीं पर की जा रही है कि प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इनमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। सभी लोग को जो है परमिशन नहीं थी यहाँ पर, केवल राजा या उनके परिवार का कोई सदस्य या फिर पंडित। आगे है खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर शिव परिकृष्ट उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे, बड़े ही बेहतरीन थे, लेकिन सामान्य लोग जो है इसमें नहीं जा सकते थे। 2 मंदिर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आगे देखिए फिर से एक है मंदिर जो कि तंजावुर का राजेश्वर मंदिर है। इसका शिखर आप देख सकते हैं, शिखर ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है शिखर के नीचे वाले जो ये वाला प्रांगण होता है ना, इसके अंदर जो है गर्भगृह होता है, मेन मंदिर यहाँ पर होता है, मेन मूर्ति, ऑब्वियस सी बात है। चलिए इसको देखते हैं क्या बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। भाई देखिए, हम बात कर रहे हैं 11th सेंचुरी की, 21st सेंचुरी अभी चल रही है और इसके इस टाइम में भी इतना ऊंचा शिखर बनाना उतना आसान नहीं है जो 11th सेंचुरी के अंदर जो है ये बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात केवल इतनी है, और इसका आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त ना क्रेन हुआ करते थे ना हेलीकॉप्टर्स, कि आप किसी चीज को उठा करके ऊपर रख देंगे। तो वो ध्यान रखना आपको कि इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार से करवाया गया होगा उस टाइम पर। तो देखिए, तो पहली बात तो तंजावुर में है, राजराजेश्वर मंदिर है, इसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन दिनों कोई भी क्रेन नहीं हुआ करती थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठा करके तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकता, अरे उठाना छोड़ो, हिला नहीं सकता। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। ठीक है, कि भैया यहाँ तक ऐसा रास्ता बनवा दिया कि इस पे से ढलाते ढलाते लेकर के आएंगे, और जब इसको यहाँ रख दिया जाएगा तो इस रास्ते को बाद में तोड़ दिया गया। कुछ इस प्रकार से इसको बनाया गया था। रोलरों द्वारा सभी भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर लेके जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत ही खड़ी ना हो, मतलब एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी लेटी, ताकि ज्यादा फोर्स ना लगे। मंदिर बन जाने के बाद
इस रास्ते को गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, जो उस समय में सबसे ऊंचा शिखर था इनका, इस मंदिर का। और इसके शीर्ष पर, शिखर के एकदम शीर्ष पर 90 टन का पत्थर रखा हुआ है। और उसको लेके कैसे गए, आप सोच सकते हैं कि एक रास्ता बनाया गया है यहाँ से चढ़ाई नुमा, कि भाई उस पर ढलान करके हम चीज़ों को ऊपर धकेलते हुए पहुंचाएंगे। और जब बना दिया गया मंदिर, तो उस रास्ते को तोड़ दिया गया। अब क्योंकि ये समय बहुत लगता है इस तरह के कार्य में, लोग वहां पर बस गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, गांव बन गया होगा पूरा। तो वो जो गांव है इस मंदिर के पास, जिसका नाम है चारुपल्लम, ये फेमस हो गया। और चारुपल्लम का मतलब होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो इतने सारे सवाल यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ 12th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ ना, कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर और स्टाइल में कुछ चेंजेस देखने को मिले। पहली बात तो ये कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। देखिए ये है मेहराब, ठीक है, इसका ये सेंटर है जो कि है डॉट, और यहाँ पर देखते हैं इसका भार उठा करके इस पर रखा गया है। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे, कि भैया इसको जब इसको घुमा देंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज सर्कुलर घूम जाती है तो उसका जो फोर्स है ना, वो एक्चुअली में बीच में नहीं लगता, बल्कि वो इधर से उधर, मतलब इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ फैल जाता है। ठीक है, तो कह रहे इस रचना को चापाकार रचना कहा गया। तो एक तो ये चेंज आया। दूसरा चेंज क्या आया कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मजबूती भाई चाहिए हमारे को, है कि नहीं। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी, अभी भी यूज होता है, आपको पता है। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। कह रहे चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डाले। चित्र 6 कहाँ है भाई, ये रहा, ये रहा सर, ये वाला चित्र 6 है, ये वाला है 6 नंबर चित्र। कह रहा आप निर्माण हो रहा है यहाँ पर, लोग कैसे घर बना रहे हैं देखिए। कह रहा आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। अब अकबरनामा किसने लिखा है, पिछले अध्याय में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो 3 जल्द की ये किताब है, याद रखिएगा। तो देखिए किस प्रकार से बनाया जा रहा है, लोग ऐसे खड़े हुए हैं यहाँ पर और सभी लोग काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। चित्र नंबर 5 भी देख लेते हैं क्या है। मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब, जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। ये वाला मेहराब, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। डिजाइनदार होती है, खिड़कियों पे जो डिजाइन बनाई जाती है ना, उसको मेहराब बोलते हैं। आगे है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कि किस शासक ने क्या इमारत बनाई है, तो वो इमारत केवल वो नहीं होती है जो मतलब स्मरणीय हो, इमारत वो भी हो सकती है जो आम नागरिकों के लिए बनाई जाए। तो मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। लोग वहां पर आके पूजा करते थे अपने इष्ट के, देवता अल्लाह के। तो उनको बहुत अच्छा बनाया जाता था ताकि लोग वहां पर आए। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो जितना पैसे वाला होगा, धन वाला होगा, वैभवशाली होगा, वो क्या करेगा, अपने मंदिर या मस्जिदों को उस प्रकार से निर्माण करेगा, उस प्रकार से सजाएगा, संवारेगा। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है, जो राजा राजेश्वर मंदिर है, ठीक है, उनको बोला जा रहा है कि आप देख सकते हैं। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने, पहली बात तो ये कि किसने करवाया राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण, राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे कह रहा है कि ध्यान दें कि राजा और उनके देवता के नाम काफी मिलते जुलते आपको मिलेंगे यहाँ पर। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि वह यह नाम मंगलकारी मानता था, और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, इसलिए वो भाई नाम ही उसने ऐसा रख लिया कि मतलब भगवान का नाम ही लगे, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। मतलब राज राजेश्वरम मंदिर जो बनवाया गया है भाई, किसने बनवाया, राजा राजदेव ने, और उसने नाम अपना ऐसे रखा है कि वो भी
क्या लगे? भगवान। तो मंदिर में जब ये जा रहा पूजा करने के लिए तो ऐसा बताया गया कि एक देवता है जो राजा राजदेव है, वो एक दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। भाई बड़े बड़े मंदिर का निर्माण तो ऑब्वियस सी बात है राजा ही करवाएंगे, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास है। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी, जो सहयोगी होते थे, और अधीनस्थों के देवी देवता भी थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। लघु मतलब छोटा सा एक रूप था पूरी दुनिया का। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर के अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मतलब देवता जो चाहते थे कि पृथ्वी पर किस प्रकार का न्याय हो, तो और वो ऐसा दिखाते थे पूजा करके, पूजा पाठ करके, कि हमने देवता के उस न्याय प्रणाली को, उस न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है और हमने करके वो दिखाया है। ईश्वर तुल्य बनने की कोशिश सीधा आप कह सकते हैं। देखिए कि नीचे इमेज है, इसके बारे में देख लेते हैं। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना की। वो भाई एक मस्जिद बनवा रहा था, तो उसकी इसमें बात की जा रही है। ठीक है, ये एक छोटा सा रह रहा है, यहाँ पर देखते हैं। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, क्योंकि भाई हिंदू तो थे नहीं वो। किंतु फारसी दरबारी इतिहासों ने, जो इतिहासों में सुल्तान का एक वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। यानी कि सुल्तान शब्द का मतलब हो गया अल्लाह की परछाई। जैसे कि ऊपर राजा ने क्या बनाया, अपना नाम कुछ इस प्रकार से रखा कि ईश्वर का नाम ही लगे, उसी प्रकार से मुसलमान सुल्तान या जो बादशाह थे, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि वो ईश्वर है या भगवान के अवतार है, लेकिन उन्होंने मतलब मिलता है कि फारसी दरबार के इतिहासकारों से ये चीजें मिलती हैं हमारे को, कि सुल्तान का मतलब होता है अल्लाह की परछाई। तो भाई अल्लाह की परछाई मतलब अल्लाह ही सीधा। ठीक है, तो दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। अलाउद्दीन खिलजी को अल्लाह ने इसलिए चुना था शासक, क्योंकि जो मुसलमान में जो पहले के राजा रहे, महान राजा विधिकर्ता जो कानून नियम बनाते थे, मूसा और सुलेमान, कह रहे इनकी क्वालिटीज जो है उसके अंदर थी, तो भगवान ने मतलब अल्लाह ने इसको शासक चुन लिया। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था का संतुलन कायम किया, ये कहा गया है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने से अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में, जो पूजा पाठ की जगह है, तो उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया, ताकि टूरिस्ट प्लेस बने और लोग आकर्षित हों। और जब लोग बाहर से आते हैं किसी एक जगह पर, किसी एक राज्य में, और उसकी कलाकृतियों को देखते हैं, तो उस राजा की भी ख्याति उतनी ही बढ़ती है। इन सब से उनके शासन और राज्य को ख्याति मिली, ऑब्वियस सी बात है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी, जहां पर खुशहाली हो और वर्षा हो, ताकि भाई राशन राशन क्यों कह रहा हूं मैं, खेती वगैरह अच्छे से हो पाए। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। तो दिल्ली एक कोहना बेसिकली क्या है, एक विशाल तालाब है जिसका निर्माण किसने करवाया, सुल्तान इल्तुतमिश ने। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? तो आप ढूंढिएगा जरूर। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे इसमें जाकर के उनका हिस्सा भी बनते थे। और गुरुद्वारा होता क्या है, जहाँ पर सिख लोग जो एकत्रित होकर उपासना करते हैं रब की। मस्जिद में
जो है मुसलमान वगैरह उपासना करते हैं, ठीक है। और मंदिर में तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू लोग। अब यहाँ पर देखिए हरमंदर साहब, ये गोल्डन टेम्पल है भाई, अमृतसर के अंदर है, पंजाब में, बड़ा ही बेहतरीन है। तो स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर के अंदर है ये। गोल्डन टेम्पल यहाँ पर दिखा रखा है, रात के टाइम तो मतलब देखते ही बनता है ये। विश्व का एकमात्र सबसे बेहतरीन, ठीक है। और एक बॉक्स हमारा यहाँ पर ऊपर जो है छूट गया था, इसको देख लेते हैं। बोला जा रहा है जल का महत्व। जल जो है फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है पानी। जल एक फारसी शब्द है जो आप से निकला है, सॉरी, पानी जो है वो फारसी शब्द आबाद और आबादी आप से निकला है, ठीक है। इसका मतलब होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो, जहां पर लोग रहते हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी होता है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही होता है। ये यहाँ पर छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब ये गोल्डन टेम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हरमंदर साहब ने बनवाया था, बहुत बेहतरीन है। तो अब तक आपने देखा कि भाई मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है, मस्जिदों का भी हो रहा है? और अभी आपने जस्ट देखा गुरुद्वारा, इनका भी निर्माण करवाया गया। क्यों करवाया जाता है, क्यों जलाशय बनाए गए, सभी चीज आप समझ गए हैं। आगे हम मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा जैसे कि मंदिर हो। मतलब किसी राजा ने अपने राज्य में कुछ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, तो ऑब्वियस सी बात है उस राजा के प्रभाव को दर्शाती हैं वो चीजें। और कोई राजा अगर उस पर अटैक करेगा तो उसकी उस इमारतों को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वो करेगा, क्यों करता ही है। उसमें मंदिर भी हुआ करते थे जो नष्ट हो जाते थे, मकबरे हुआ करते थे, है हौज जलाशय, उनको वो नष्ट कर देते थे ताकि राजा को नुकसान हो, है कि नहीं। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जिसका समय काल था 831 से लेकर के 851 तक, इनको पराजित किया, उसके विषय में बौद्ध बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न, महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। किसने, श्री वल्लभ ने, जब श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका का राजा कौन था उस वक्त, राजा सेन, ठीक है। फिर है कि सिंगली शासक ने आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा, कि उसके जो आत्मसम्मान को जो आघात लगा, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंगली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। और ये मूर्तियां कहां से चोरी हुई थी, श्रीलंका से, राजा सेन के यहाँ से, जिसको श्री वल्लभ ने आक्रमण करके छीन लिया था। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया भाई, चोल राजा राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची से निम्न चीजें सम्मिलित जो थी वो मिली है। क्या क्या चीज थी देखो, जो पता चलता है आपको कि जो चोल का राजा था उसने जो शिव मंदिर बनाया, तो जिन जिन शासकों को उसने हराया था तो उनकी चीजें ऑब्वियस सी बात है उसने जब्त कर ली। उसमें लिस्ट में कौन कौन सी चीजें थी देखिए क्या है। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, पिटिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कंगिलों से प्राप्त भैरव, शिव का ही एक रूप है, इनकी मूर्ति तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, ये सभी मूर्तियों को उठाकर उसने शिव मंदिर में लगा दिया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ वाले पैराग्राफ से मिलेगा आपको कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। समकालीन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब एक ही समय काल में दो टाइम एक साथ चल रहे हो। मतलब यहाँ पर एक राजा ए है जिसका समय चल रहा है, एक राजा बी है, और ओवरऑल समय भी एक चल रहा है। मान लीजिए सन 900 के अंदर एक जगह एक राजा ए होता है, एक जगह एक राजा बी होता है, तो ए और बी जो है वो एक दूसरे के समकालीन होंगे।
तो गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। किसने? सुल्तान गजनी का सुल्तान महमूद। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक तो नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से उसने सोमनाथ का मंदिर, इसको सबसे ज्यादा उसने नुकसान पहुंचाया था। उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास करा जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करके करते थे। मतलब मध्ययुगीन काल के अंदर बेसिकली क्या था, क्योंकि उस वक्त जो राजा थे, जो समृद्ध राजा थे, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और खास करके मंदिर या मस्जिद बना करके। और जो दूसरे राजा थे, राजा हुआ करते थे जो अटैक करते थे, तो वो उनके उन मंदिरों को लूट लूट लेते थे या उनको नष्ट कर देते थे, और वो ये दर्शाने की कोशिश करते थे कि वो उनसे ज्यादा मतलब क्या कैपेबल हैं या शक्तिशाली हैं। ठीक है। तो इसलिए खास करके उपासना स्थलों को ज्यादा लूटा गया और उन पर आक्रमण किए गए, जिस वजह से मंदिर बहुत नष्ट हुए। ठीक है। तो ये गजनी का सुल्तान महमूद, इसकी आप ध्यान रखेंगे, मतलब इसके बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है बाग, मकबरे तथा किले। तो देखो, इमारतें बना ली, अपने लिए बना लिया, लोगों के लिए बना लिए, मंदिर बना लिए, हौज बना लिए, जलाशय बना लिए, लेकिन इसके अलावा बाग बनाए, मकबरे बनाए और किले भी बनाए गए थे। इसको भी देख लेते हैं हम। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। जब मुगल आए तो उस वक्त वास्तुकला जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रुचि लेते थे। मतलब इसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअली सबके अलग अलग रुचि थी इन सभी की, और भैया सभी की इतनी सारी रुचियां हैं तो चीजें उसी प्रकार से निकल के आएगी सामने, है कि नहीं। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल नहर, जो बेसिकली नेचर के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वैसे ही बनाए गए मनुष्य के द्वारा। तो कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयतकार अहाते में स्थित होते थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा उनका खाका यानी ड्राफ्ट तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते हैं। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अगर आप चित्र 9 को देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। जबकि ऊपर हमारा चित्र, ये हमारा चित्र 10 है ना, ये चित्र 11। तो ये चित्र 10 है। इसमें देखिए क्या है कि काबुल में 4 गाह का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना की विशेषता को बताती हैं। तो भैया ये नहरें हैं, ये कृत्रिम नहरें इन्होंने बनाई बीचों बीच, और एक बाग ये रहा, एक बाग ये रहा, एक बाग ये रहा, एक बाग ये रहा, इसको क्या बोला गया? 4 बाग। ठीक है। अब देखिए यहां से है कि अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवाचार हुए। बहुत ही चीजें इसमें जो है दिखी। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको पिच्छक बोलते हैं, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप में ये उभर करके सामने आए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित था। हम बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे की, हुमायूं टॉम्ब की, जो दिल्ली के अंदर ही स्थित है। ठीक है। तो ये जो मकबरा है ये विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित है। मतलब इसके चारों तरफ क्या है? बाग है, और बीच में ये जो है मकबरा है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष, बीच में एक सेंटर में एक घर होता है, और ये घर ना साइड से 8 कमरों से घिरा होता है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने हुए थे। इनके मतलब किनारों को सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करके बनाया गया और बाकी चीजों को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, ठीक है, कहाँ पर है ये भाई? दिल्ली में। ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये बीचों बीच ऐसे नहर आता है, और एक बाग इधर है, एक बाग इधर है। अगर आप कभी गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा। और एक इधर है इसके पीछे, एक इधर पीछे है, तो 4 बाग के बीचों बीच इसको बनाया गया है।
हुमायूं का मकबरा है ये। चित्र नंबर 12, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। ये आप देख सकते हैं, लाल किले के अंदर है, तो जाके देखिएगा अगर आप जाते हैं तो। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों में दीवाने आम और दीवाने खास बनाए गए। इसकी योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। लाल किला और ताजमहल दोनों का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, एक दिल्ली में, एक आगरा में है। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के साथ सभा भवन भी कहलाते हैं। 40 खंभे इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे, जिसका उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता है। जब नमाज मुसलमान पढ़ते हैं तो अपने सामने जिस दिशा को देखते हैं, मतलब वैसे तो वेस्टर्न दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, क्योंकि भारत से पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, किबला। तो उसके शासन को भी क्या बोला गया, किबला। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और ही मुंह करके बैठता था, राजा की तरफ ही, यानी शाहजहां की तरफ। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। भाई अपने आप को ईश्वर तुल्य तो बनाया इन्होंने भी, है कि नहीं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत ज्यादा बल दिए। इंटर रिलेशन रहना चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ काम ही नहीं हो रहा है कि नहीं। तो बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा से जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। मतलब जो उसका म्यूजिक, भाई म्यूजिक में जो इंटरेस्ट था ना, उससे आक्रामक जानवर भी शांत हो सकते हैं और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न प्रकार के, यानी निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे, क्योंकि भैया वो ईश्वर तुल्य तो हो ही गया था, है ना। आगे देखिए, आगे है, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ करता था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार ने नदी तट बाग कहा। ठीक है, इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी तटों के आसपास के बाग के बिल्कुल किनारों पर होता है। मतलब बीचों बीच नहीं, जैसे हुमायूं का मकबरा है, बल्कि साइड साइड में। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपाधि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। जब वो ताजमहल बनवा रहा था तो देखो, चार बाग के एकदम किनारे पे बनाया गया इसको, इसके पीछे यमुना नदी बहती है। ठीक है, तो इसने इस रूप में बनाया इसको, ना कि बीचों बीच। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, आगे देखते हैं, नदी तक पहुंच मिली थी। मतलब उसका बेटा ही उस नदी तक पहुंच पाया था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। भैया फिर तो चीजें खराब हो जाती है ना। अब ये तो हो गया, बट इससे ऊपर जो चीजें छूटी हैं एक बार उसको हम देखेंगे। ताजमहल आगरा में है, आप देख सकते हैं, चार बाग के एकदम किनारों में इसको बनाया गया है। ये देखिए जिस तरह का वो बता, इसका मैप है बेसिकली, एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। ये यमुना नदी आ रही है। ठीक है, ये ताजमहल है यहाँ पर। यहाँ देखिए चार बाग के एकदम किनारे में बनाया गया, एकदम लास्ट में, जबकि बीचों बीच बना सकते हैं लेकिन एकदम लास्ट में। और लोग जो है इसके किनारों में रहते हैं, ना कि इसके आसपास कहीं भी, किनारों में रहेंगे दूर।
ठीक है। और नीचे देखिए एक और इमेज है, यह है यमुना नदी किनारे से एकदम जा रही है, दिख रहा है हमको। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर भाई बहुत ही घना है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सभी चीजें आपको देखने को मिल रही है कि नहीं? तो कुछ ज्यादा खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, अब भाई चीजें अगर बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अब दबा के बनेगी, ज्यादा बनेगी, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों को भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छे से हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे इसको, यानी अगले ही अध्याय में। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत ही मिलती जुलती थी, है कि नहीं? तो मतलब आदान प्रदान होने लग गया, जब चीजें चलने लगी तो भाई आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो इधर उधर मिलने लगी। अभी भी आप लोगों के आसपास भी जो घर बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो किसी ना किसी शैलियों से मैच करते होंगे। विशाल साम्राज्य के निर्माण में विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन, उनके जो शासक थे बेसिकली, उनके अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंचेशन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुम्बद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इनका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी बहुत स्पष्ट था, देखने को मिलता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कि कई सारी इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। आगे देखिए, आगे है ये 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राजा स्थापित करने के प्रयास किए, उन्होंने ये शैली को अपनाया। अब यहाँ पर देखिए चित्र नंबर 17 में क्या बताया गया, इसकी बात की जाएगी इसमें, कि फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के छत में विस्तार को संभालने के लिए अलंकृत स्तंभ या टेक बनाए गए। तो ये स्तंभ बनाए गए यहाँ से, ये स्तंभ यहाँ से बनाए गए, और इसको टेकने के लिए यहाँ से टेक इसको बोलते हैं, जो सपोर्ट के लिए, छज्जे के सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, कह रहा है इसको बनाए गए। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ठीक है, ऊपर भी कुछ इमेज थे, इनको भी देख लेते हैं अगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ तो। जैसे कि यहाँ पर है, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है, ये 1590 में बनाया गया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। अब लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया था कहां पर, आपको याद है? हुमायूं के मकबरे में। चार में से बेसिकली, यहाँ पे दो चार में से, यानी कि प्रतिच्छेदी मेहराब पर ध्यान दीजिए। ये जो मेहराब यहाँ पे बनाए गए हैं, कह रहा है इसको आप देखिए, ये जो बनाए जा रहे हैं मेहराब, ये रहा, ठीक है, या ये रहा। कह रहा है इसको कहिए कि आप ध्यान दीजिए, जिनने इनकी भीतरी छत का निर्माण किया था, वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी कि खुरासान से आई, और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग भी किया गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि जो शैलियां हैं वो अब एक जगह से दूसरी जगह भी जाने लगी, और लोग उसका इस्तेमाल भी करने लगे। तो चैप्टर हमारा ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और आगे कुछ नहीं है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, शासक और इमारतें। कौन कौन से शासक थे, उन्होंने किस किस प्रकार की इमारत बनाई थी। इमारत केवल वो नहीं थी जिसमें वो लोग रहते थे या उन्होंने अपने लिए बनाई, इमारत के अंदर वो सभी चीजें आ गई जो उन्होंने अपने लिए बनाई हो, या लोगों के लिए बनाई हो, या समाज के लिए बनाई हो, या अपने राज्य को बचाने के लिए किले वगैरह बनाए हो, तो वो सभी। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप वैसे भी 7th क्लास में तब तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, और हमने नोट से भी वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए या पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पता चले, तो प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर पहले भी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और बाकी आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है।
क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं, आते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसीलिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे, वीडियोस में मिलते ही रहते हैं। हमारे और भी चैनल्स हैं, शायद आपकी हेल्प हम कर सके और आप हमारी। तो आप चैनल्स वाले सेक्शन में, मतलब हमारे चैनल के अबाउट से पहले जो चैनल वाला पैनल आता है ना, उसमें जाके देखिएगा, आपको कुछ चैनल मिलेंगे। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करिएगा और उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनकी वीडियोस को भी देखिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए और देश का नाम रोशन करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद।